जब तक इस शरीर के अंदर जीव है वो आत्मा रूपी परमात्मा है। आज आत्मा और परमात्मा का भी बड़ा झिकझोर चलता है साधु महात्मा के बीच में कि आत्मा अलग है तो परमात्मा अलग है। इसके धक्कापेल में इतना कुछ हो जाता है कि झगड़ा लड़ाई सब कुछ हो जाता है। सदगुरु कहते हैं ये आत्मा, ये शरीर के अंदर जो आत्मा रूपी परमात्मा रहता है, ब्रह्म रहता है, खुदा रहता है, गोज रहता है, जब यह निकल जाता है तब शरीर का भी कोई काम नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तब इस शरीर की अंतिम क्रिया चालू हो जाती है, वहीं पर इसकी अंतिम क्रिया समाप्त। 16 संस्कार होते हैं ना, कितने संस्कार करते हैं शरीर के? 16 संस्कार। जब शरीर के 16 संस्कार वहीं पर हो गए, पिंडदान कहां से आ गया? तो इसमें ये लोग बहुत आगे रहे। पीछे जो बैठी है आप लोग तो मान भी जाते हैं सब खटकरम है, ये लोग कहेंगे तो अरे बाप रे बाप हमारे माय का कर्म न है। इसलिए इन लोग को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति ये लोग बन रही है, अब प्रधानमंत्री बन रही है, मुख्यमंत्री बन रही है, मुखियन बन रही है, शिक्षिका बन रही है। तो इन लोगों को भी इस पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा पूरे नर नारी के लिए करहु विचार तो सब दुख जाए। अगर विचार हमारे अंदर आ गया तो हमारे जीवन का सारा खेल समाप्त हो जाएगा, सारा भरम सारा पाखंड समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम तटस्थ नहीं हो पाते हैं। भोज खिलाने की बात है, जितना दिन खिलाना हो खिलाइए, हमको सिर्फ कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां तक पाखंड की बात है, उस पाखंड को क्या करिए? समाप्त करिए समाज से। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं महात्मा लोगों में चलता है एक ही दिन, तो हम लोग तो गिरस्त है, हमारे में कितना दिन चलना चाहिए? तिल्लान भी होगा, सतनान भी होगा, नखवाल भी होगा, और श्राद्ध होगा, संपिंडन होगा, फिर एक दिन डेरा शुद्ध होगा, उसके बाद सत्संग होगा। डेरो शुद्ध होता है ना, डेरा भी शुद्ध करवाया जाता है। मन का इतना भ्रम है कि डेरा भी शुद्ध का इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसका डेरा क्या हुआ? शुद्ध नहीं हुआ। बहुत जगह देखता हूँ सत्संग करा के जब चला जाता हूँ तब कहता है कि नहीं डेरा शुद्ध नहीं हुआ है, इसलिए डेरा शुद्ध करने के लिए थोड़ा कीर्तनों करा देते। इतने साधु महात्मा आ गए, इतना लंबे लंबे विचार ध्यान साधना की बात बोले तो उसका डेरा दरवाजा कुछ शुद्ध नहीं होता। सब क्या है? मन का एक भ्रम है। सदगुरु कहते हैं कि शुद्ध अशुद्ध वह व्यक्ति है जिस व्यक्ति का खान पान गलत है, जिस व्यक्ति का रहन सहन गलत है, जिस व्यक्ति का बोली बानी गलत है, वह व्यक्ति अशुद्ध कहलाता है, अपवित्र कहलाता है। हमारे वैदिक ग्रंथ में यही बात है। हमारे वैदिक ग्रंथ में कहीं भी जाति पाति की बात नहीं है, कहीं भी चर्चा नहीं है जात पात। वहाँ केवल वर्ण की चर्चा है, और वर्ण जो जैसा काम किया उसको वैसा नाम दे दिया। जो मिट्टी का घड़ा बनाया उसको कुम्हार कह दिया गया, जो बाल दाढ़ी काटा उसको नाई कह दिया गया, जो खेत जोता उसको किसान कह दिया गया, जो गाय चराया दूध दुहा उसको ग्वाला कह दिया गया, जो ज्ञान का काम किया उसको ब्राह्मण कह दिया गया। सदगुरु कहते हैं कि वैदिक ग्रंथों में कहीं भी जाति पाति ऊंच नीच छुआछूत की भावना नहीं है। लेकिन बाद में जब पुराण बना तो 6 शास्त्र 18 पुराण के अंदर क्या किया गया? इतना जाति पाति वर्ण व्यवस्था की बात कर दी गई। ये ग्रंथ है जिसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति ग्रंथ को पढ़िए, उसमें लिखा है कि शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं है। जब शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं है तो उनसे दक्षिणा लेने का अधिकार होना चाहिए क्या जी? नहीं होना चाहिए। शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं है। शूद्र ब्राह्मण के घर में काम करेगा, उसका धान काट देगा, धान काट करके वसा करके झाड़ पछोड़ करके उसके बखारी में डाल देगा, तब तक वो अशुद्ध नहीं होता। लेकिन बखारी में डालने के बाद अगर कोई शूद्र जाति के, चाहे जादव हो, चाहे लौवा हो, चाहे डोम हो, चाहे चमार हो, चाहे मंडल हो, चाहे जोल्हा हो, चाहे धुनिया हो, जो भी हो, अगर उनका छू लेगा तब क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। जब तक उसके खेत में काम किया तब तक वो अशुद्ध नहीं है, और जब वहां से निकल गया उसके घर में पहुंचा दिया तब वो क्या बन जाता है? अशुद्ध बन जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं
कि आग लगा दो ऐसे लोगों को, क्रांति करो ऐसे लोगों के लिए। मानव जिसका कर्म पवित्र है, मानव जिसका रहन सहन पवित्र है, मानव जिसका खान पान सही पवित्र है, वह व्यक्ति कभी छोटा कभी ऊंचा नीचा नहीं हो सकता, वह व्यक्ति पूजनीय होता है। मेरे रामायण के अंदर लिखा गया क्या, जे वर्णाधाम तेली कुम्हारा और सपच किरात कौल कलवारा, रामायण की बात है ना। और पूजिए विप्र शीलगुण हीना, शूद्रन गुणगन ज्ञान पर बिना। पूजनीय ब्राह्मण है, शील गुण से हीन भी तो क्या है, पूजनीय है। लेकिन एक शूद्र व्यक्ति आचरणवान है, ज्ञानी है, धर्मनिष्ठ है, त्यागी है, वैरागी है, तो वह पूजा करने के योग नहीं है। ऐसी ऐसी वर्ण व्यवस्था बना करके ग्रंथों में बातें फिट कर गई। कबीर कहते हैं ग्रंथ कोई खराब नहीं, इसलिए ग्रंथ को बुरा मत मान, ये मत सोचिए रामायण को बुरा मानते हैं। ग्रंथ कोई बुरा नहीं होता। कबीर साहब ने कहा कि वेद किताब काकिन झूठा, झूठा जो न विचारे, और सब घट एक एक के लेखे भय दूजा के मारे। दुनिया में कोई ग्रंथ बुरा नहीं है, कोई शास्त्र बुरा नहीं है, लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो हमारे समझने की दृष्टि नजरिया क्या होती है, बुरी हो जाती है। जहाँ अच्छाई है अच्छाई लीजिए, जहाँ बुराई है बुराई को छोड़ दीजिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभ है, और सार सार को कही रे थोथा दे उड़ाए। सार ग्राही बन करके हम कहीं भी रहे तो सार लेकर के आसार को क्या करें, बगल कर दे। मैंने कहा जब शरीर के 16 संस्कार वहीं समाप्त हो गए, गाड़ो फेंको, 3 काम है, गाड़ दो या फेंक दो या जला दो। इसमें भी धक्कापेल होता है, कोई लोग कहता है नहीं हम गाड़ेंगे, कोई कहता हम जलाएंगे। अब जीव निकल गया है, उसको गाड़ना हो तो गाड़ दो, जलाना हो तो जला दो। यही नहीं कर सकते हैं, गाड़ना हो तो गाड़ दो, जलाना हो तो जला दो। फेंकते नहीं है, क्यों नहीं, कि मनुष्य का शरीर है, इसलिए सम्मान के साथ इसको इसका अंत्येष्टि कर दिया जाए। सब दिन इस शरीर में रह करके सत्संग किया है, भजन किया है, ध्यान किया है, साधना किया है, इसलिए इसको सम्मान के साथ क्या करिए, अंतिम क्रिया कर दीजिए। यहाँ पर मुझे कोई कुछ नहीं कहना है, चाहे आपको गाड़ना हो तो गाड़िए, जलाना हो तो जलाइए। 16 संस्कार जब यही समाप्त हो जाता है, जीव कर्मों के अनुसार अपने शरीर को धारण कर लिया गया, फिर ये तिकड़म जो होता है किसके लिए होता है? माँ बाप जन्म किसको दिया था? पंडित जी को। ये चश्मा वाला वहां बुरा नहीं लगे थे। माँ बाप जन्म किसको दिया था? बेटा को दिया, बेटी को दिया, पंडित जी को दिया। हंसते हैं सब भाई, कहियो में बेटा बेटी को, बेटा बेटी को दिया। तो मुक्ति देने का अधिकारी बेटा बेटी है कि पंडित जी है? लेकिन आज बेटा बेटी की बात कोई मानते हैं? नहीं मानते हैं। जब तक उन्ना है तो भोजन नहीं खाओ। कहते हैं ना, घर वाले को मजबूत रहने की आवश्यकता। अभी मैं गया था मधेपुरा प्रोग्राम में, सत्संग कार्यक्रम में, वहां से जब चला तो रास्ते में जो सत्संग था वहां भी यही मामला, जब तक वो नहीं है तो भोज नहीं खेबो। घर वाले एकदम टाइट हो गया। आप समाज है, आप हमको पूछते हैं तो मेरा भी काम है पूछना, हम भी आपको पूछेंगे, लेकिन वो सब खटकरम नहीं किया जाएगा। सत्संग होगा तो सत्संग में भी एकदम तिकड़म लग गया। गाँव वालों ने कहा जब 3 दिन भोज नहीं तो 3 दिन सत्संग हो नहीं। मैंने कहा बात सही है, और सत्संग भी 1 दिन की जरूरत है, 3 दिन सत्संग कराने से बहुत जगह। जब पंडित जी हट गया, पिंडान हट गया, तो 3 दिन सत्संग करेंगे। क्यों करेंगे सत्संग? 1 दिन सत्संग सुनने से, 1 घंटा सत्संग सुनने से व्यक्ति नहीं सुधरता है, तो 3 दिन सत्संग करने से क्या व्यक्ति सुधर जाएगा? नहीं सुधरता है। ये सत्संग हो रहा है, हमारे प्रकाश बाबू की मम्मी जी को क्या मिल रहा है? नहीं मिला। बहुत लोग कहते हैं सूक्ष्म रूप बन करके कहीं रह के क्या करता है? सुनता है। गलत बात है। सदगुरु कहते हैं ये सत्संग वर्तमान के मनुष्य जीवन के लिए है, मानव जीवन के लिए है। मैं गया सत्संग करने दियागंज, इसी श्राद्ध के अवसर पर सत्संग करते करते जिनकी माँ मरी थी, उसका लड़का को बोध हो गया, पंडित जी के पास बैठा गंगा के रेत पर,
पिंडदान करने के लिए, सुहा सुहा करने के लिए, पंच देवता भयो नमः। तो वहां लड़का सुनते सुनते उनका मन उब गया। वो कहा कि बाबा आप लोग जो कहते हैं बात सही है, आज हमको भियो नमः कहते कहते एकदम हम परेशान हो गए, इसलिए ये आज से हम इस काम को खत्म करते, हमको माला दे दीजिए, हमको दीक्षा दे दीजिए, अब हम इसी रास्ते पर चलेंगे, घर परिवार में के गृहस्थ जीवन की, गृहस्थ धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए इसी रास्ते पर चलेंगे, हमको ये सब करने करने की आवश्यकता नहीं है। ये सत्संग कराना सफल हुआ कि नहीं हुआ? जिस सत्संग को सुन करके व्यक्ति की आत्म चेतना जग जाए, जिस सत्संग को सुनकर के व्यक्ति की सुप्त चेतना जागृत हो जाए, समझिए कि वो सत्संग कराना क्या होगा उसके लिए सफल हो। सदगुरु कबीर ने कहा है। आइए एक भजन सुन लीजिए। बहुत लोग एकदम बड़ा मुखियाए हुए हैं, बाबा जी खाली टपर टपर दे रहे हैं, भजन तजन नहीं सुनाते हैं। आइए